केजरीवाल की सीबीआई जांच शुरू हो गई भैया, शुरू हो गई भैया। क्या बात है गुरु, अच्छा मजमा लगाया तुमने। याद आ गया पाजी, वही जमाना याद आ गया, रामलीला मैदान था। क्या बढ़िया रामलीला थी। हजारे साहब जी की मेहरबानी थी, अन्ना हजारे साहब की मेहरबानी थी। क्या बात था, क्या नजारा। अन्ना की नाजायज संतानें हैं। ना 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 ना, ये नहीं साहब। क्या आप गए थे वहाँ रामलीला मैदान? हम गए नहीं थे, सुना सब कुछ था। गए नहीं थे? नहीं। अरे तब तो आप चूक गए। आप गए थे बाबूजी रामलीला मैदान? आपके पास वक्त ही नहीं रहा होगा। अरे क्या रुपये गिनते रहे क्या? ये भी से आया, बाहर से आए आप गए थे? गए थे रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में आ रहा हूँ नेताजी, आ रहा हूँ। रामलीला मैदान में क्या था? रामलीला मैदान में मुद्दा था भ्रष्टाचार हटाने का, और वही लेकिन ये लोग खुद ही भ्रष्टाचार निकल पड़ा इनके अंदर। क्या बात है गुरु, नौजवान बहुत बढ़िया शर्ट पहनी है यार तुमने, बहुत बढ़िया शर्ट है। हाँ बताओ, गए थे रामलीला मैदान? मैं तो नहीं गया था, चूक गया था। चूक गए थे? जो चूक गया वो बेकार। वो रामलीला मैदान मैंने देखा, 13 दिन देखा था। क्या गजब नजारा था। बाबू क्या बात है हुजूर आली। आज तो ताजा खबर, कितने अखबार भेज डाले आज तक? अभी शाम के कितने अखबार भेज डाले? सर 500-600 अखबार तो निकल ही गए। 500-600 अखबार। क्या नाम हो गया गुरु जी आपका? टीएन शर्मा। टीएन शर्मा जी। शर्मा जी आज क्या क्या चिल्ला के बोल रहे हो, बस सही से बताना गुरु। मेन यही था सर। दूसरा वो जो पाकिस्तान पे जो है बम ब्लास्ट किया। और पहली खबर क्या है? ये केजरीवाल जो है टैंकर घोटाले में, उसमें तो कैसे बेचते हो भैया? बगैर कहे सीबीआई जांच शुरू हो गई भैया। क्या बात है गुरु। फुटपाथ पे ऐसे ही मजमा लगा था। और क्यों फुटपाथ की बात ना करूं? अरे क्यों ना करूं? चौराहे पे फुटपाथ पे वो झंडा यो 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 कैसे लहराता था? अभी मजा नहीं आया। कैसे लहराता था? धरने दिए चौराहे पे, हर जगह पे। तो आज वही बात करने आया हूँ, और हमारे साथ हमारे मेहमान भी रहेंगे, लेकिन पहले चार्जेस देखेंगे और फिर है आप और हम सब मिलकर बात करेंगे। दिल्ली सरकार से बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा आज एक पीला लिफाफा लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंच गए। मिश्रा के मुताबिक इस कॉन्फिडेंशियल लिफाफे में टैंकर घोटाले का कच्चा चिट्ठा मौजूद है, जिसे वो एसीबी को सौंपने गए थे। मिश्रा ने घोटाले से जुड़े सबूत दिए और कहा कि इस मामले में कौन झूठ बोल रहा है, इसकी जांच झूठ पकड़ने वाली मशीन से होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को और मेरे को, तीनों को लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। रविवार को कपिल मिश्रा ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलकर उन्हें भी शिकायत सौंपी थी। उपराज्यपाल ने शिकायत एसीबी को भेज दी है और 7 दिन के भीतर इसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और जिससे जरूरत हो पूछताछ कर पूरी तरह से इसकी जांच हो। कपिल मिश्रा के पीले लिफाफे के जवाब में आम आदमी पार्टी भी एक सफेद कागज पर लिखी चिट्ठी लेकर आई। आम आदमी पार्टी के मुताबिक ये चिट्ठी खुद कपिल मिश्रा ने पिछले साल एसीबी को लिखी थी और कहा था कि उन्हें इस संस्था पर भरोसा ही नहीं है। ऐसे में आज उसी एसीबी के पास क्यों गए? आम आदमी पार्टी इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है, लेकिन कपिल मिश्रा का कहना है कि जब केजरीवाल दोषी नहीं है तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? कपिल मिश्रा वही बातें कह रहे हैं जो पिछले दिनों से, महीनों पहले से लगातार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं, और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उसी बात को वो लगातार अब बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चिंता सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की है। सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। शिकायत ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराऊंगा और गवाह बन के पूरे मामले में खड़ा रहूंगा। बीजेपी नेताओं ने भी इस पूरे मामले में उपराज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी की शिकायत लेकर लोकायुक्त के पास भी गए। साथ ही एक पोस्टर के जरिए भी अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। 2 करोड़ के मामले में जब ये मामला इतना उठ चुका है तो केजरीवाल जी खुद आगे आकर इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की बात क्यों नहीं कह रहे अगर वो पाक साफ है? आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार के बीच अब मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है। आम आदमी पार्टी में मचे इस घमासान पर अब नजर अरविंद केजरीवाल पर है। सवाल ये है कि रेफरेंडम की बात कर सत्ता में आए केजरीवाल क्या कुर्सी छोड़ेंगे?
भी कराएंगे। आज मेरे सामने नेता लोग मौजूद हैं, कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे वो हैं, और कुछ और भी जनता के तमाम नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, लेकिन पाजी आज तो थोड़ा पहले घूम जाओ, ये बात है। नेताओं के पास तो चलेंगे, लेकिन आज थोड़ा जनता से भी तो बात कर लो पाजी, कभी कभी मौका लगता है। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम है कमल पालीवाल। कमल पालीवाल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान के, वैसे फिलहाल गाजियाबाद में ही रह रहे हैं, वैशाली। अच्छा, तो कुछ खबर आज पेपर पढ़ी? शर्मा जी तो दे रहे थे पेपर, पढ़ा आपने? क्या पेपर में? नहीं पढ़ा पेपर, हमारे दिल में पेपर है, जो हमारे दिल आवाज देता वो काम करते। तो क्या पेपर में तो कुछ भी लिख दिया जाता है। अच्छा, तो क्या है बताइए, आम आदमी पार्टी का ये मामला जो आया है, इसमें क्या हुआ? वो ठीक है, आम पार्टी जो केजरीवाल है, हाँ। बेकार आदमी है बिल्कुल। अरे बिल्कुल बेकार आदमी है, सीधे क्या करा उसने? मेरे पड़ोस में रहता था वो, वैशाली। नहीं, अब तो मुख्यमंत्री बन गया तो उधर रहेंगे। हाँ नहीं, जब तो वो ये कहता था, बड़े भाषण छोड़ता, खुल 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 खुल, अपना इलाज करा लिया, फिर दुनिया को मार। अरे भाई नेता, क्या हुजूर है अली, क्या नाम हो गया आपका? गौरव भाई। गौरव भाई, क्या आप गए थे वहाँ पे रामलीला मैदान? नहीं, जा नहीं पाए थे? उस समय नहीं जा पाए थे? सारे लोग गए थे। आइए हुजूर आली, आगे आइए। कहाँ वो पीछे वहाँ पे? इधर आइए, मेरे सामने आइए। क्या नाम हो गया आपका? शफीउल्लाह साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गोरखपुर का। गोरखपुर जैसे नाम सुनो था, 2 बालिश आगे हो जाता हूँ, पीछे हो जाता हूँ। क्या बात है साहब, आप तो योगी जी की जगह के। आइए बात आई। तो कहाँ यहाँ पे दिल्ली में अपने बसेरा है? नहीं, मैं काम से आया था। काम से आए थे? तो पढ़ा वो आम आदमी पार्टी वाला पढ़ा? नहीं पढ़ पाए? अरे अभी रुकिए, शर्मा जी से पेपर दिलवाते हैं आपको हम। हाँ कहिए साहब, रामलीला मैदान गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गया, वो मेरे घर के पास है, तब भी ना मैं जाता। नहीं जाते थे? मैं गया था सर। बहुत नाराज है? बिल्कुल। मैं आज जनता को दिए वादे से, जो 2.5 साल से सरकार बनी हुई है, इतने झूठे वादे किए गए, उसमें से एक भी वादा अगर पूरा हुआ हो तो साहब वो सरकार में रहे, अन्यथा इस्तीफा देके वो सरकार से बाहर आ जाए। क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर मेन प्रमुख है तो वो एलजी का शासन है, ना कि सीएम का। और एक वक्त वो था कि जन लोकपाल के मुद्दे पे ये इस्तीफा देके विधानसभा से बाहर आ गए थे, और आज इतनी मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के कहने के बावजूद ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि बैजल साहब जी के कुर्सी, गुरु कुर्सी ऐसी चीज होती है, एक बार चपक जाए तो हटती नहीं है। 5 साल केजरीवाल कहाँ का भाई? अरे पुराना भारत माता की, भारत माता की। ठीक है। हाँ, मैं नौजवानों से बात करने का मूड है आज मेरा। ओ तब हम लोग सब लोग गए थे वहाँ, झंडा लेके गए थे। हाँ, आज तो बात करने का मूड है। आइए साहब, हुजूर आगे आइए। तो क्या नाम हो गया आपका? मेरा मनोज। मनोज जी, कहाँ दिल्ली में रहते हैं आप? या नोएडा रहता हूँ। नोएडा रहते हैं? तो आप गए थे रामलीला मैदान? नहीं जी, नहीं जा नहीं पाए थे? मन था? नहीं जी, नहीं मनता। मन ही नहीं था, तभी से आप अगेंस्ट थे? जी हाँ। करप्शन के अगेंस्ट रहे होंगे? नहीं, करप्शन नहीं है। देखो सर, बोलना बहुत आसान होता है, उस चीज को करना बहुत मुश्किल होता है। करना मुश्किल होता है। लगता है फेल हो गया अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल सर। एक्सपेरिमेंट फेल? बिल्कुल फेल। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया सर? जस्ट फेल, बिल्कुल फेल, कुछ नहीं किया। एक्सपेरिमेंट फेल? जूता भी गया था। है? जूता। क्या कहते हो यार, ये जनता क्या जूता? सर 8 दिन में गया था। हाँ। पानी लेने गया, टैंकर में का पानी ऊपर से पाउच फेंक रहा था, नीचे कीचड़ फंस गया, मेरा जूता ही फंस गया उसमें। हाँ। और मैं एक जूता पहना, एक जूता लेके चला, एक जूता बाद में दूसरा जूता निकाल के फेंक दिया। और वैसे ही स्थिति में जोश से गया था, कई दोस्तों को ले गया, और अंत में जन लोकपाल का खत्म हो गया मामला। खत्म हो गया? खत्म हो तो गया। क्या हुआ आज, कैसा लग रहा है तुम्हें? आज कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, अभी तो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे जेम कट गई दोनों? जैसे आज ऐसा लग रहा है जैसे तनख्वाह लेके चले थे, बाबूजी ऑफिस से निकले और दोनों जेम कट गई। गुरु, ये तो बात हंसी मजाक की नहीं है, ये बात दरअसल वही थी कि मैंने जयप्रकाश को नहीं देखा, मैंने रामलीला मैदान देखा था। तमाम आशाएं थी, तमाम सारे लोग थे। आज किसी भी नौजवान को एक ऐसे ही बिरयानी का कहता हूँ ना मैं, एक चावल उठाओ और वो कहता अरे नो 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 नो, मेरे साथ धोखा हो गया, धोखा हो गया। ऐसा लगता है आपको हुजूर? आपसे कह रहा हूँ, आपसे नौजवान, आगे आओ, आगे आओ ना, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। क्या लगता है केजरीवाल वाले मसले पर? जो कपिल मिश्रा जी ने जो लगाए हैं आरोप, वो उनकी माताजी बीजेपी में है, हाँ। उनको मंत्री पद से हटाया गया। हाँ। वो अब अनाप शनाप जो है पद के कारण केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन तो केजरीवाल जी ने भी लगाए थे और उस मुझे अच्छी तरह से याद है महामहिम से लेकर ना जाने किनके ऊपर इल्जाम लगाए थे और कहा था रेफरेंडम होना चाहिए, कहा था राइट टू रिकॉल होना। बातें बड़ी मैं बात तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये बात पहले कही नहीं चाहिए थी मिश्रा जी को, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये वो बातें हैं जब उन्होंने ही कही थी ये बातें। अगर वो पहले कहते तो ये और मजबूती से आती, लेकिन उन्होंने बाद में कही है। तो इसका अर्थ तो यही निकलता है। अब फिर उनकी माताजी भी बीजेपी की लीडर हैं, अगर वो लीडर ना होती तब भी सोचते। लेकिन वो कहते हैं मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, वो अलग बात है। वो अलग बात है, लेकिन माँ उनकी बीजेपी की है। क्या बात है गुरु, हीरो लग रहे हो तुम, क्या बात है, क्या बात है। तो मेहमानों की तरफ मैं रुक करूंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। पाजी क्या बात है, आज सीपी में है नेताजी, बड़े मजे में है, आज बहुत खुश हो। कौन सा गाना बजता था, कौन गाना बजता था? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते। तुम तो ऐसे गा रहे हो जैसे सब खत्म हो गया। अभी तो कहा, अभी तो मैं बताना चाहूंगा रामलीला के मैदान में यही गाना बजता था अन्ना हजारे के प्रोग्राम में। अरे तो अरे केजरीवाल जी पैदा हुए, पार्टी है, बड़ा आंदोलन है, तो थोड़े बहुत झटके आएंगे, उसके बाद सब खड़ा हो जाएगा। क्यों भाई? बिल्कुल सब खड़े हो जाएंगे फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ छोटे मोटे झटके हैं, लगते हैं, खड़े हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, सारे खड़े। मैं एक बात बताऊं? हाँ बताओ भाई। केजरीवाल जब जंतर मंतर के आगे खड़ा था, तो उस टाइम पे वो अन्ना हजारे को डायरेक्टली नहीं बोल सकता था इस चीज को कि आप पार्टी बनाओ। उसने कुछ बंदों को इकट्ठा किया और उसके बाद में उसने कहा पैम्पलेट आप कुछ पब्लिक में डालो और कुछ अन्ना हजारे के सामने डालो। मैं उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। बहुत सारे लोग, बड़े नवयुवक, बड़े तमाम। जी 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 सर, मैंने उसी दिन से उस आदमी को छोड़ दिया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में खुद ही विलिप्त था। तो इस देश को कहाँ बचाएगा? राजेश गर्ग जी हमें तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो तो एमएलए का चुनाव है, तो पार्टी में रहे, पार्टी में हैं। सर आप सुनिए, सर सुनिए वाला चाहिए। जी मैं आ रहा हूँ, मेरा तमाम जनता जो नई खड़ी है। क्या बात है ना साहब, क्या नाम हो गया आपका? राकेश सिंह। राकेश सिंह, ऑफिस से आ गए आप ना, तो घर की तरफ जा रहे थे। जी जी। तो आज आपने बड़ी खबर देखी? नहीं, आज तो नहीं देखा। अरे बस खबर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप पीछे नहीं है, बिल्कुल खड़े रहिए, आधे घंटे में सब खबर पता चल जाएगी। क्या है, क्या बात है? मुझे आपको मिलना था, बस मुझे गले मिलना, बस मुझे कुछ नहीं बोलना था। मुझे आपसे पता है मैं बहुत प्यार है, मैं आपका ही वो देखता हूँ शो, हमेशा आपका शो देखता हूँ। मुझे सिर्फ आपसे गले मिलना है सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए कसम से। मुझे, मैं सरकारी नौकर हूँ सर, मैं भी परमानेंट नौकर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर मुझे सिर्फ मैं आपका शो देखता हूँ साहब, बस। जी अन्ना जी ने कहा है, मैं अब सवाल रखता हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ उधर। अन्ना जी ने कहा कि जब तक ये जब चल रहा है, कार्रवाई चले, तब तक जांच चले, तब तक केजरीवाल जी को पद से हट जाना चाहिए। सही या गलत? बिल्कुल सही कहा, सही कहा। सबसे पहले तो इनको केजरीवाल जी को लाइव डिटेक्टर टैक्स जो कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं, इनको कपिल मिश्रा जी को, सत्येंद्र जैन जी को, केजरीवाल जी को लाइव डिटेक्टर टैक्स कराना चाहिए। उनका झूठा बिल्कुल कराना चाहिए, बिल्कुल 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 हाँ जी बिल्कुल कराना चाहिए। तो ऐसे कह रहे हो जैसे वहाँ पे गए थे तुम, वहाँ पे अन्ना वाले आंदोलन में 4 लोग हैं जो मनीष सिसोदिया। बिल्कुल हम थे उस टाइम, बिल्कुल थे उस टाइम। क्या दिन गए? एक दिन गए थे हम, एक दिन संडे को। बिल्कुल संडे वाले दिन गए, बड़ी भीड़ है। मैं तो स्कूल छोड़ के छत्रसाल स्टेडियम में पढ़ा रहा था, पुलिस वालों के धक्के हमने भी खाए, वहाँ पे कढ़ी चावल सबको खिलाया हमने। अब क्या हुआ, हमारा भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं। छत्रसाल स्टेडियम में मैं स्कूल का अन्ना हजारे का पूरा लिखवा के आई एम अन्ना लिखवा के घूम रहे थे। तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने बोला छत्रसाल स्टेडियम मत छोड़ना, छत्रसाल स्टेडियम को कब्जा करके रखो बिल्कुल। अब हमारा क्या होगा जब भ्रष्टाचार खुद करके बैठे हुए हैं? बताइए। क्या नाम है बेटा? दीपक कनौजिया नाम है। दीपक कनौजिया। दीपक कनौजिया जी कहाँ रहते हैं आप? मैं गाजियाबाद रहता हूँ सर। गाजियाबाद। और ऐसे 1 2 4 10 15 20 50 नहीं, मैंने वो लाल किले का वो मैदान देखा है, वो साहब रामलीला मैदान का कितना भरा हुआ। बगैर देर कराए हुए मैं कांग्रेस के और बीजेपी के और जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपका तारुफ कराना चाहेंगे। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है हमारे साथ। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ स्वराज इंडिया का पक्ष रखने के लिए मौजूद है और हमारे साथ राजेश गर्ग जी मौजूद है। राजेश गर्ग जी, मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा।
कपिल मिश्रा जी ने कहा कि लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। अन्ना जी कह रहे हैं जिससे आप सारे लोग, तमाम सारे लोग निकले, उन्होंने कहा कि जब तक जांच ना हो तब तक अरविंद केजरीवाल जी को हट जाना चाहिए। दोनों बातें ठीक हैं। पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएं, पॉलीग्राफिक टेस्ट हो उससे पहले रिजाइन कर देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देशभक्त तो नहीं है, सत्ता भक्त है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। जी मुझे बताइए, पार्टी के अंदर वो भी तमाम सारे लोग हैं जो पार्टी से अलग हो गए, निकाल दिए गए किन्हीं कारणों से, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी हो जाए। देखो, जो कहने वाले लोग हैं वो कुमार विश्वास जैसे लोग हैं जिन्हें राज्यसभा का मेंबर बनना है। आज से 3 दिन पहले कुछ और बोलते थे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल मनीष सिसोदिया उनके घर गए, उनकी पीठ थपथपाई कि हाँ तुम राज्यसभा में जाओगे, उन्होंने भाषा बदल दी। कपिल मिश्रा जो कह रहा है वो 100% सच कह रहा है। हम ये भी कह सकते हैं गर्व से आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो निकाल दिया गया आम आदमी पार्टी से। आपने कल का प्रोग्राम देखा हो, संजय सिंह ने कहा एक चैनल पर लाइव कि राजेश गर्ग कुछ भी हो सकता है, ना तो वो बेईमान है, वो सच्चा इंसान है। आप देख लीजिए, पूछ लीजिए, यदि राजेश गर्ग सच्चा इंसान है और था तो इसको पार्टी से क्यों निकाला गया? आपके घर तो अरविंद केजरीवाल गए थे और टिकट दिया था। बिल्कुल टिकट दिया था, और जब मैंने ये इशू उठाया कि कांग्रेस के 6 लोग अलग करके ले आओ, ये अरविंद केजरीवाल ने बोला है, उसके सबूत पेश किए, उसकी ऑडियो पेश की, उस ऑडियो को पार्टी ने माना कि हाँ ये ऑडियो सच्ची है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस के 6 लोगों को तोड़कर सरकार बना ली जाए, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल वही हैं, वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए और राजेश गर्ग को बाहर निकाल दिया गया। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार में शामिल है, कोई देशभक्ति नहीं है। 100% वो सत्ता भक्त है और सत्ता भक्ति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। 100% सत्ता प्रेमी। ये सेम पोजीशन जो है अरुण जेटली पर भी लगा था आरोप, उन्होंने तो आज तक इस्तीफा नहीं दिया और आज भी अच्छे दिन लेके बैठे हुए हैं। तो सेम बात है, ये सिर्फ आरोप है, ये बेबुनियाद आरोप है, ये बीजेपी की चाल है आपस में लड़ा के दिल्ली पे राज करने का। हर बात पे बीजेपी कोई आम आदमी भी जाता है ना। ये तो आम आदमी वाले कह रहे हैं। ये आम आदमी वाले नहीं, इन्होंने भी काफी नेता पे आरोप। इंटरनल पार्टी की लड़ाई चल रही है। नहीं, ये सब बीजेपी की सत्ता पाने के लिए। आम आदमी का अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी बीजेपी के लोग हैं? नवीन जी देखिए, मुझे नहीं समझ में आता, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलता है या सच बोलने की कोशिश करता है वही भाजपा का हो जाता है। अरविंद केजरीवाल अपने कुनबे को संभाल नहीं सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले समय से उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। यही नहीं, बल्कि चाहे आप लगा लो 97 करोड़ रुपए का विज्ञापन घोटाला हो, टॉक टू AK के सिलसिले में जो उन्होंने पैसा खर्च कर दिया, दिल्ली का बाहर लुटा दिया, वो किसका है? उन्होंने जितने घोटाले किए उसके बाद भी वो सच बने हुए हैं। वो कहते हैं सबके सब उन्हें ईमानदार का सर्टिफिकेट देते। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, योगेंद्र यादव हो चाहे जितने भी साथी हो, किसी ने उनको ये नहीं कहा कि वो उनके पर कोई कलंक नहीं लगा हुआ। उन्होंने कहा इसके सबूत देने चाहिए। ये नहीं कहा उन्होंने कि भाई ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, योगेंद्र यादव जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचारी ये नहीं हो सकते। कि भ्रष्टाचारी मुझे लगता नहीं, लेकिन इतने बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके सबूत देने चाहिए। अब क्या होगा? अब उन्होंने जब ये बता दिया कपिल मिश्रा ने कि जिस आदमी का लैंड का डील था वो उनका साडू है, सुरेंद्र बंसल, जिसपे पहले भी 10 करोड़ रुपए का फर्जी बिल देने का आरोप लगा और एंटी करप्शन इसमें इकोनॉमिक ऑफेंस बिंग में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है सुरेंद्र बंसल के खिलाफ, जिसने दिल्ली गवर्नमेंट से 10 करोड़ के फर्जी बिल पास कराए। अब 50 करोड़ रुपए का 7 एकड़ का फार्म हाउस छतरपुर में लेने की बात जो कपिल मिश्रा ने, उन्हीं की पार्टी का एक आदमी साबित कर रहा है, खोल रहा है, इस सारे राज को खोल रहा है। तो कहाँ जाएगी ये बात? ये सबके सामने आ रही है। इसका जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल क्यों ना रहे? वो हर एक के ऊपर आरोप लगा के भाग जाया करते थे, आज वो कहाँ है? क्यों नहीं देते आरोप? जी गुप्ता जी, हरिशंकर जी, सवाल इस बात का है कि वो ये कह रहे हैं कि अन्ना जी ने कहा कि हट जाना चाहिए पद से जांच होने तक। अन्ना जी ने जब से केजरीवाल ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उस दिन से लेके आज दिन तक अन्ना हजारे बार बार कहते रहे कि केजरीवाल की मंशा ठीक नहीं है, केजरीवाल जो ईमानदारी का ढोंग रच रहे हैं वो उसके पीछे कुछ और बात है। आज अन्ना हजारे ने कहा है कि हट जाना चाहिए, तो कम से कम केजरीवाल को उनकी बात को सुनना चाहिए। उन्हीं की प्रोडक्ट है, उन्हीं के कारण से आज वो राजनीति के अंदर हैं, उनको बिल्कुल हट जाना चाहिए। अब भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा, मैं समझता हूँ कि केजरीवाल को ये मान लेना चाहिए कि कोई ऐसा भ्रष्टाचार की बात नहीं है जो उनके और उनके विधायकों पर लागू नहीं होती। वो तो अन्ना हजारे के ऊपर कदम रख करके उनके ऊपर चढ़ करके सत्ता में आए हैं, उनका तो उन्होंने उपयोग किया अन्ना हजारे का, और उसी उपयोग करके दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया। यदि कपिल मिश्रा गलत है तो क्यों नहीं FIR कराते? जब कपिल मिश्रा ने एक बयान दिया है तो डिफेमेशन का केस कराए ना, पुलिस में रिपोर्ट कराएं, कोर्ट में जाएं। स्वराज जिनके खिलाफ आरोप लगे, मुकदमे दर्ज है आम आदमी पार्टी के, किसी को उन्होंने निकाला पार्टी से बाहर, किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला, सबके सब पार्टी के अंदर है आज भी। अरे भैया, जब आप
कहते हो कि भ्रष्टाचारी है, कोई बलात्कार करते हुए नजर आता है, निकालते क्यों नहीं? कोई उसको पार्टी की सदस्यता से क्यों नहीं बर्खास्त करते हो? अपने बगल में बैठा के क्यों अच्छा, रखते हो? आज इस समय जब बोलना होता है आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना होता है, तो कांग्रेस और बीजेपी वाले एकदम एक साथ ही बोल देते हैं। एक्चुअली क्या है, जब अन्ना जी आए थे तो अभी तो 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल में अब देखना और कितने घोटाले निकले, 2.5 साल तक टिके रहे तो अभी निकलेंगे और निकलेंगे। कोई पार्टी फॉलो करे ना, अन्ना जी व्यापम में नहीं बोलते हैं, पंकजा मुंडे पे नहीं बोलते हैं, लेकिन जब केजरीवाल का नंबर आता है तो अन्ना जी जाग जाते हैं। और पार्टी पे बोले ना, इसलिए बोलते हैं कि उनके साथ वो शुरू से थे, वो जो आंदोलन हुआ था इसलिए वो बोलते हैं कि उनके साथ थे। वो 2014 के बाद अरविंद केजरीवाल उनके साथ नहीं कर रहे हैं। लोकपाल के लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? जब बीजेपी गवर्नमेंट आई वो बोलते थे कि अन्ना जी के साथ थे वो। अरे एक आंदोलन का तो हर्ष देख रहे हैं तो दूसरा कहां से करें? जी 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 देखिए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। दिल्ली और देश जानना चाहता है अरविंद केजरीवाल का इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड है। अरविंद जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के लोगों ने इनको चुना है, लेकिन अरविंद जी इस मामले पर बिल्कुल शांत हैं। दिल्ली के लोगों ने उनको चुना है। अरविंद जी दिल्ली की आवाम से कहते थे, अपने मुख्यमंत्री से कहते थे कि अगर कुछ भी आपको मिले आप स्टिंग कर लीजिए, आप ऑडियो क्लिप रख लीजिए। आज उन्हीं की पार्टी में एक विधायक के पास कुछ एविडेंस है। कपिल मिश्रा बार बार कह रहे हैं कि मैं कल सुबह सीबीआई में जाऊंगा और वहाँ एविडेंस पेश करूंगा। अभी तक अरविंद केजरीवाल चुप हैं। आपने योगेंद्र जी की बात कही, नवीन भाई ने भी उस पर कहा। योगेंद्र जी ने ये नहीं कहा कि इन पर जाँच नहीं होनी चाहिए, जो कानूनी दायरा है वो अरविंद केजरीवाल पर नहीं खींचना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी तरह की जांच बैठनी चाहिए तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच के बाद ही बिल्कुल साफ हो पाएगा कि अरविंद जी कितने पाक हैं, कितने साफ है। क्योंकि 24 घंटे से अरविंद जी चुप है। बोलने लग गए तो आप मुझे बताइए, सत्येंद्र जैन पे कितने आरोप लगे हैं? वो तो साबित भी हो रहे हैं सबके सामने। उन्हें मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया गया? क्यों नहीं हटाया गया? हवाला के जरिए सवाल सबसे बड़ा ये है, आप क्योंकि पार्टी के अंदर भी रहे, वहां से बाहर आए, तो ये क्या कल्चर है वहाँ? देखिए, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। जी एक बार फिर हम हाजिर हैं, बात कर रहे थे। जी राजेश जी, कथनी करने में फर्क है। आप देखिए, उन्होंने बात की थी ट्रांसपेरेंसी की। जो चंदा आएगा वो वेबसाइट पर होगा, लेकिन कहाँ गई वो वेबसाइट जहाँ 50-50 लाख के 4 चेक आए? कहां से आए? आज तक अरविंद केजरीवाल ने बात का जवाब नहीं दिया। हर मामले में अपने स्पोक्समैन भेजता है। जब कोई सच बात करता है तो अरविंद केजरीवाल गायब हो जाते हैं। और आप मीडिया वाले जब उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं तो कहते हैं कि पुरानी बात नहीं करेंगे, नई बात करें। यदि केजरीवाल साहब में हिम्मत है, मीडिया के सामने आए, पब्लिक के सामने आए और फैक्ट्स को बताएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लें। खर्चा मैं दूंगा, 15,000 रुपया खर्चा पॉलीग्राफिक टेस्ट का खर्चा मैं दूंगा, मेरे दोस्त देंगे, तीनों लोग पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल सामने तो आए। केजरीवाल आरोप लगाना होता था, आम आदमी पार्टी के नेता तुरंत कूद करके पहले पहुंच जाया करते थे। आज किसी चैनल पे नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनको मालूम है ना वो क्या है। उनके विधायक दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी हैं। कितने आरोप लगे हुए उनके ऊपर, उसके बाद कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों भाई? हरिशंकर जी देखिए, मैं समझता हूँ कि रेफरेंडम वाली बात कहते थे वो। नहीं, बिल्कुल ठोस सबूत है। राय शुमारी की बात करते थे हर चौराहे के ऊपर, और बार बार ये बात कही जाती थी कि जब कहेंगे जब हम रिजाइन कर देंगे। आज कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई कि पद छोड़े? वो लोग पद छोड़े, लोगों के बीच में जाएं, लोगों की राय शुमारी भी करवाएं, लोगों से पूछें कि क्या मेरे ऊपर जो ये आरोप लगा है मुझे रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लोगों से पूछें। मोहल्ले जाना चाहिए। मोहल्ले जाना चाहिए। आप क्या बात हो गई? एक नौजवान मैं आ रहा, एक नौजवान बोलना चाह रहा। जी एक ही बात बोलूंगा, अन्ना जी को बना दो दिल्ली के मुख्यमंत्री, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अन्ना जी को मुख्यमंत्री बना दो। जी देखिए, पीएसी की आज बैठक बुलाई गई है। प्रतीक जी, आप समझते हैं बैठक में किस तरह से मसौदा तैयार है और किस तरह से आज कपिल मिश्रा का जो पूरा मामला है उसको लेकर किस तरह की रणनीति पीएसी की बैठक में रहेगी। राजेश जी पुराने आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, स्वराज इंडिया को भी आप समझते हैं। भैया वो आप भी तो निकले वहीं से हैं। हम तो बिल्कुल बता रहे हैं, आप भी जानते हैं रिजल्ट क्या होना है जब पीएसी की बैठक होगी और बाहर किस तरह की मीडिया स्टेटमेंट आएगी। इस पार्टी का कल्चर, इस पार्टी का वर्क स्टाइल पूरी दिल्ली जानती है। भ्रष्ट विधायक इस दिल्ली को दिए हैं, करप्ट विधायक इस दिल्ली मैं आ रहा हूँ। एक नौजवान के पास जाना। जी इधर आओ भाई, आगे आओ। जी आप क्यों बार आते हो भाई? जी मैं तीन बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तीनों बातें तुम्हारी सुनूंगा। भाई साहब कहो तो मैं बंद कर दूं प्रोग्राम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बात कर लेंगे। कौन से आज जरूरी थोड़ी ना है। जी एक तो अन्ना जी जब भी बोलते हैं, क्या उनको राष्ट्रपति बनना है? क्या वो बीजेपी के साथ हैं? केजरीवाल के जब भी बोलते हैं खिलाफ ही बोलते हैं। उससे ज़्यादा भी घोटाले हुए हैं।
ठीक है, और जितने भी नेता निकाले जाते हैं वो सब सच्चाई 100% सब चाहते हैं, जो पार्टी से निकल जाते हैं पार्टी में रह के वो कुछ नहीं बोलते। यानी कपिल को पार्टी के भीतर रहते हुए आवाज उठानी चाहिए। हालांकि पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन जब वो मंत्री थे तभी बोलना चाहिए था। वो पार्टी से जब निकल जाते हैं तब वो 100% सही होते हैं। क्या वो पार्टी में रह के 50-50% सही और गलत नहीं होते? क्या बात है, बात तो सही है। मंत्री पद जाने की बौखलाहट है, मंत्री पद जाने की बौखलाहट है कपिल जी को। वक्त है जोर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर है। बाजी वैसे एकदम आखिरी सिरे पे आगे सवाल रखा कपिल मिश्रा जी ने। सवाल ये रखा कि अब ये केजरीवाल वो केजरीवाल नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। ये बात सही या गलत? नहीं सर, केजरीवाल वही है। केजरीवाल। सोच बदल गया आदमी का। आदमी का सोच बदल गया। हाँ, 15 लाख नहीं आए फिर भी विश्वास बना हुआ। 15 लाख नहीं आया, 15 लाख वाली बात भी है बाजी। सोच नहीं बदली, केजरीवाल बदल गया जी। पहले वो केजरीवाल ने बात उठाई थी कि जांच होनी चाहिए, कुछ भी केस हो गया किसी पे जांच होनी चाहिए। अब क्यों चुप है? जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अब होनी चाहिए ना जांच। नेता सभी बदल जाते, चाहे मोदी जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने बोला था कि हम एक सैनिक अगर हमारा सर काटा जाएगा हम 10 लेके आएंगे। आगे क्या, आज हमारे कितने सारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज हम 2 करोड़ के लिए पड़े हुए हैं। मोदी जी 576 करोड़ का पैसे लेके चंदा लेके जमा कर लेते। बोलो मत, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं फौजी हूँ, मैं आ रहा हूँ, बोले दो। उन्होंने 576 करोड़ चंदा ले लिया, कहाँ से आया, उसमें कितना कैश है वो उन्होंने नहीं बताया। उनके पास 2 करोड़ कहाँ से आ गया, वो एलिगेशन है। सही है या गलत है किसी को नहीं मालूम। अभी तो जांच का विषय है। जांच का विषय है। और सबसे बड़ी 500 साल पहले इसी दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक एक पगला बादशाह रहता था। इसके बाद मैंने केजरीवाल को देखा, इतना पागल आदमी। गजब। लेकिन मुख्यमंत्री है इसलिए मैं नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन बट इज मैड मैन। और पूरे दुनिया को नहीं, पूरे दिल्ली को नहीं, सबको पागल बना के रख देगा। प्लीज। लेकिन मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। संजय त्रिपाठी। संजय जी गजब आदमी है। मोहम्मद बिन तुगलक और सीधे यहाँ, क्या बात है, बीच में कहीं रुके नहीं वो। मैं आ रहा हूँ जी। क्या गुस्सा हुए जा रहे थे? नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं होंगे जनाब। क्या वो वाले बोले थे ना कि हमारे सैनिक मरे जा रहे हैं, और हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पे हमारे को वो दिखलाइए। आप हाँ, और इन भाई साहब का जवाब ये देता हूँ कि अभी जाके टीवी खोलिए और देखिए कि कैसे गोलीबारी हो रही है, कितने बंकर उड़ा दिए गए। लेकिन सारे काम होते हैं। 2 बातें बोलूँगा, तीसरी बात नहीं बोलूँगा, उसके बाद मैं चुपचाप खड़ा होकर सुनूंगा। पहली बात तो ये कि जो आपने आगे दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने चश्मा सीला का सीधा लगा हुआ था, उल्टा कर दिया, फोटो दिखला दिया ऑटो के ऊपर कि देखो ये है, लेकिन आज तक उसका भी फैसला नहीं निकला। और रही बात केजरीवाल की, कि केजरीवाल और कुमार विश्वास, अब कुमार विश्वास को भी मिल गई है वहाँ पर जाके राजस्थान की, ठीक है जी। अब वो भी चुप। अब वो कपिल जी है, वो वैसे ही चुप हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं अब मेरा मसला खत्म हो गया, मेरे को मंत्रालय उठ गया। वो भी तो दिल्ली को क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग? आपका कुछ भी छीने कुछ भी जाए, लेकिन दिल्ली वालों को तो परेशान ना करो। दिल्ली वालों को परेशान ना करो। क्या हो गया नाम आपका? जी क्या नाम हो गया आपका? नारायण। नारायण जी नारायण जी बताइए। बहुत परेशान है केजरीवाल से जी। क्यों, आपको क्या किया उन्होंने? इतने बढ़िया आदमी है, वो मुख्यमंत्री हैं। सर ऐसा है, पहले के पानी फ्री, बिजली फ्री, अब जब यहाँ पे उन्होंने 20,000 लीटर पानी वो किया, वो सिर्फ बातों में। अब जब दिल्ली के अंदर अस्पतालों की स्थिति अच्छी की, जब दिल्ली में इनका भी नहीं चला कुछ भी, तो एमएलए सारे उनका भी वो भी इतने मतलब नाकाम हो गए हैं बिल्कुल। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो भी झुग्गी झोपड़ियों के जितने भी अनऑथराइज्ड कनेक्शन थे सब काट दो। फिर कहाँ गया पानी? फिर कहाँ गया पानी? मेरी गजल का शेर है सर, ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल को जहां में खुलकर महकना चाहिए। कहाँ है सर? इंसान का निर्माण जो है ईमान से होता है। अब कहाँ है वो? 3 दिन से गायब है बंदा, आ क्यों नहीं रहा सीधा मैदान में? सीधा सही बात है। आओ बाजी, आप कहाँ जाते हो? आपका हमारा रिश्ता ऐसा है, आपको मेरे ही पीछे आना पड़ेगा। आइए आइए बाजी, आइए। नेता यहाँ मौजूद हैं और आप पता नहीं पाजी, अब जनता भीड़। पाजी दिखाइए जरा, चली आ रही है। आइए। और इधर नेता लोग मौजूद हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये केजरीवाल वो केजरीवाल नहीं है जो 13 दिन वाले आंदोलन में दिख रहे थे, या वो जो थे। ये बात कपिल मिश्रा कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन मुझे एक बात की चर्चा करते हुए बड़ा दुख हो रहा है। केजरीवाल
क्यों नहीं सामने आके सच्चाई बोलते? क्योंकि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, सुरेंद्र कुमार बंसल, जिन पर आरोप लगाया गया है, उनकी आज सुबह ही डेथ हुई है। ये भी एक बड़ा बात तो दुख की है, लेकिन केजरीवाल सामने आए और कितने लोगों की वो हत्याएं की जान लेगा, सच बोले ना आकर। अब सुरेंद्र कुमार बंसल उसमें शामिल है या नहीं है, इस बात को क्यों नहीं आकर बताता? क्योंकि कुछ तो है गड़बड़। नहीं तो अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो बात बात पर मीडिया में कूदता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता था, बोलता था, और आज तक उसने इस बात का जवाब नहीं दिया है कि हमने चंदे को अपनी वेबसाइट से क्यों हटाया। दाल में काला है, गोवा में चुनाव लड़ा, पंजाब में चुनाव लड़ा, क्या केजरीवाल ने हवाला से वहां पर पैसे नहीं मंगवाए? क्या उनके अपने एमएलए को परेशान नहीं किया? आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम तो हमेशा आम लोग बोल देंगे झूठा है, पॉलिटिकल है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जो मेरे क्षेत्र में नज़दीक में एमएलए हैं, वो रोज रोते थे, आज 5 लाख भेजने हैं, आज 8 लाख भिजवाने हैं, आज उनको बनारस पैसे भिजवाने हैं, आज उनको पंजाब की उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पैसे भिजवाने हैं। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मुझे पता है। जब दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में भी काफी इस तरह की बातें आई थी कि पैसे लेकर टिकटें दी जा रही है। देखिए, बड़ा सवाल प्रतीक जी यही है, अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों हैं? अभी तक मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोक रहे? बीजेपी, कांग्रेस या स्वराज के किसी आदमी ने इस तरह का आरोप उन पर लगाया होता तो अब तक मानहानि का दावा ठोक देते हैं। IRS अफसर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर पूरी तरह से साइलेंट है। और जिस तरह से बार बार कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि अगले 15 दिन में, 10 दिन में सत्येंद्र जैन कस्टडी में जाने वाले हैं, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ उनके पास एविडेंस जरूर है। उत्तराखंड में अरविंद जी जो चुप है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर अरविंद जी चुप है, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में इन्होंने चुनाव के समय में पैसा इकट्ठा किया और उत्तराखंड में चुनाव नहीं लड़ा। दूसरा एक ये कि मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अभी बताया गया कि सुरेंद्र बंसल जिनका निधन हो गया, ना जाने क्या सदमा लगा, क्या जेल जाने का सदमा था, क्या हालात हो गई है। आप कितने लोग अपने रिश्तेदारों को मारने पे तुले हुए अपनी राजनीति के लिए, इतना घोटाला आपने किया तो भाई तो समाचार दुखद है, दुखद समाचार। राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दुखद समाचार। बिल्कुल, मैं इस बात को मैं ही कह रहा हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी की भी लाश के ऊपर, मृत्यु पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल आकर के क्यों नहीं देते? उनको बचा सकते थे ना। अगर ये कहते कि नहीं भाई, अगर मैंने घोटाला किया हुआ तेरे लिए नहीं किया, तो उसको बताते शायद इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। आखिर क्या हो गया? ये नहीं करना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कितने घोटाले हैं, कितने घोटाले इन्होंने क्या किया। घोटाले में अपने आप को पाक साफ रखने के लिए बहुत नजदीकी लोगों को लिया है। जितने नजदीकी लोगों को लिया है वो सबके सब कष्ट में है। और ये बात लेकिन कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि उनको कपिल मिश्रा नहीं कहा है और सीबीआई वो जाएंगे। नहीं, कपिल मिश्रा सीबीआई जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कपिल मिश्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके साडू सुरेंद्र बंसल नाम लिया, उन्हीं का छतरपुर में 7 एकड़ का फार्म हाउस के लिए 50 करोड़ की डील हुई और 2 करोड़ रुपए उन्हीं के दिए गए। ये उनके सामने का कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है, शाम को 5 बजे आज ही लगाया है। ये ऐसे में जब उनको ये सब कुछ मालूम है, बार बार उसका नाम क्यों पूछ रहे हैं? आप इसको कहीं ट्विस्ट करना चाहते हैं? बार बार PWD को लेकर जिस तरह से कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि एक फर्जी बिल बनाया गया, उसके अंदर भी लाइजनिंग हुई है। और जो सुरेंद्र बंसल जिनका पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उसके बाद उनकी मौत हो गई है, काफ़ी दुखद तो है। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे आदमी को सूली पर चढ़वा दिया। अरविंद जी कल ही अगर आके बोल देते कि नहीं कपिल मिश्रा जो भी बोल रहे हैं झूठ है, तो शायद वो सदमे में आज वो मरते नहीं, वो जिंदा होते। जी राजेश, मेरा कहना ये है, अरविंद केजरीवाल सीधा पुलिस स्टेशन जाएं और रिपोर्ट लिखाएं कपिल मिश्रा के खिलाफ कि ये झूठ बोल रहा है, और उसके खिलाफ डिफेमेशन सेक्शन 499 के अंदर FIR दर्ज हो। वो नहीं करेंगे। यदि वो सच्चे हैं, वो खुद ना जाएं, अपने किसी लेफ्टिनेंट को भेज दें, मनीष सिसोदिया को भेज दें, फर्जी डिग्री के अंदर तोमर को भेज दें, किसी को भेज दें। जब भी फैक्ट सामने आएंगे, छुपने का मतलब है मेरा कहना है कि ये बताओ, इन आम आदमी पार्टी के झगड़े में दिल्ली की जनता कहाँ जाए? दिल्ली कहाँ जाए? दिल्ली की जनता कहाँ जाए? तो आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर सवाल लेके मौजूद रहेंगे किसी फुटपाथ पर।